जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब आज हम क्रय और विक्रय पढ़ने वाले हैं। आज आपका तीसरा क्लास है। आज आपके जो भी प्रश्न हैं वो अभी थोड़ा लेवल के हैं, ठीक है। दूसरे क्लास से अपेक्षा ये जो आपका जो सवाल है थोड़ा उसी लेवल का है। देखिए, पहला आपका जो सवाल है क्या कह रहा है, कह रहा है एक समान के, ठीक है, एक समान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है, 4 अनुपात कितना है, 5 है, या 4 संबंधित 5 कह सकते हैं का अनुपात है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें लाभ प्रतिशत को ज्ञात करना है। आपको पता होगा लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है, आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। देखिए, इसमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करने से पहले हमको लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें देखेंगे साल, अब यहाँ पे कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 4 संबंधी 5, मतलब 4 अनुपात 5 है। तो आपका क्रय मूल्य क्या है, 4 है, विक्रय मूल्य कितना है, 5 है। तो लिखेंगे यहाँ पे सीपी, मतलब कास्ट प्राइस कितना है, 4 है, मतलब 4 है। आई बात समझ में। एसपी कितना है आपका, एसपी बराबर कितना है आपका, जो एसपी है कितना है, 5 है। ठीक है, इतना हमको मिल गया। इतना मिलने के बाद हम करेंगे क्या, अब देखिए, जब आपको कास्ट प्राइस और एसपी मतलब दोनों आपको जब मिल गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब मिल गया, हम क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछा है। तो आपका प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट बराबर जो होता है अधिक वाले में से कम वाला घटा देंगे, मतलब एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी आपका 5 है माइनस सीपी कितना है, 4 है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे प्रॉफिट बराबर 5 में से अगर 4 घटाएंगे बचेगा आपका 1, क्या होगा, आपका लाभ हुआ। यह आपको लाभ आ गया अभी, लेकिन हमको निकालना क्या, लाभ प्रतिशत, मतलब प्रॉफिट। अब देखिए, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है आपका, जब प्रॉफिट पूछेगा तो प्रॉफिट पहले ऊपर रहेगा, सीपी गुने में 100। तो प्रॉफिट पूछ रहा है आपको, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर, प्रॉफिट कितना हुआ है, 1 रुपए का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 बटे सीपी कितना है आपका, सीपी आपका कितना है, 4 है, तो 4 कर दीजिए, गुने में 100 कर दीजिए। ठीक है, 4 करने 4 और 25 चौका 100 कट गया। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या हो गया, 25 करने 25 बटे में 1 है, 1 मतलब कुछ नहीं होता है, तो बराबर 25। ये आपका क्या हुआ, प्रॉफिट प्रतिशत हमारा कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को हम इस तरह ही बनाएंगे। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए, अब कोई इसमें दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, अच्छा समझ आपको आ गया। अब देखिए, इसी तरह से हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है क्या, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 10 अनुपात 9 का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है। आई बात समझ में। अब क्या करना है, कह रहा है इसमें जो विक्रय मूल्य है, यहाँ पर पहले क्रय मूल्य था, इसमें क्या है, विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य कितना है आपका, 10 है, क्रय मूल्य आपका 9 है। तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए, अब यहाँ पर इसको भी सॉल्व करने का तरीका हमारे पास है। देखिए, क्रय विक्रय मूल्य कितना है, मतलब एसपी बराबर कितना, 10, और सीपी बराबर कितना है, 9 है, कितना, 9 हो गया। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, कह रहा वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है, हमें पहले लाभ निकालना है इसमें से। यहाँ पे प्रॉफिट बराबर क्या करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट बराबर एसपी आपका 10 है, सीपी आपका 9 है, तो प्रॉफिट बराबर आपका कितना आ गया, 10 में से 9 गया, 1 आ गया। आई बात समझ में, इतना आप समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे क्या, हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे भी आपका लाभ निकला है, यहाँ पे भी लाभ निकला है, मतलब प्रॉफिट निकला है, प्रॉफिट प्रतिशत नहीं निकला है। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है प्रॉफिट बटे क्या, सीपी गुने में 100। ठीक है, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर, अब पी आपका जो है, जो प्रॉफिट आया कितना है, 1 आया है, 1 लिख दिए, सीपी कितना आपका है, सीपी आपका 9 है, तो 9 कर दिए हैं, गुने में 100। आई बात समझ में। अब देखिए, प्रॉफिट प्रतिशत, ठीक है, बराबर 100 करने 100 हो गया, क्योंकि 9 से कटेगा नहीं, बटे में 100, 9 सॉरी
बटे में 9 हो गया। अब देखिए, अब 9 में 100 में जब आप 9 से जब भाग देंगे तो आपका भाग देने पर कितना आएगा, प्रॉफिट पर से बराबर आएगा 33.333। ठीक है, इस तरह से आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, और अब भाग दिए हैं, देखिए यहाँ पे 100 में यदि आप 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिक का 9 हुआ, 10 में से 9 का बचा 1, 0 है उतार लीजिए यहाँ पे, 3 त्रिक का 9, 10 में से 9 गया 1, 10 9 लगाइए 0 बढ़ाइए, 3 त्रिक का 9, देखिए फिर वही बात होगा, 1 आ गया, फिर 10 लगाइए 0 बढ़ाएंगे, मतलब 33.33 आपका ये आंसर आएगा। आई बात। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पे 3 से दे दिए हैं, यहाँ पे जो कि 9 है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 9 है, इसको इतना नहीं आएगा काटने पर, 9 से भाग देंगे हम, तो मिस्टेक हो गया। अब देखिए जब 9 से हम जब भाग देंगे यहाँ पर, 9 से भाग देने पर देखिए 9 करने 9 हो गया, यहाँ पे 9 हुआ। अब 10 में से 9 का बचा 1, 10 लगाइए, यहाँ पे 0 उतार लीजिए 0, फिर 9 करने 9 हो गया, 1 उतार लीजिए, 10 में से 9 गया 1 बचा, 10 लगा के 0, फिर 9 करने 9, मतलब यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा 11.11 आएगा, एक एक करके आएगा। ठीक है, मतलब एक पैसे बाहर लगा दे, चाहे एक एक करके लिख दीजिए, आपका जो आंसर आएगा 11.11 आपका आंसर आएगा। आई बात होगी, इस तरह से हम प्रश्नों को लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गया था, यहाँ पे 9 है तो 9 लिखना चाहिए था, हम 3 से कर दिए थे। ठीक है, देखिए सुधार हो गया यहाँ पे, देखिए इस तरह आप इसको उतार लीजिएगा। अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, कह रहा है क्या, कह रहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का मतलब होता है गुणा 3/4 है, तो क्रय मूल्य लिखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए कह रहा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का मतलब जो हमारा सीपी है, सीपी बराबर विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो सीपी बराबर एसपी का मतलब गुणे 3/4। आई बात समझ में। एक बार अच्छे ध्यान दीजिए, कह रहा है विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य मतलब एसपी का मतलब गुणे 3/4। आई बात समझ में, हो गया इतना। उसके बाद क्या कह रहा है, इसको एसपी को इधर भेज दीजिए क्योंकि उधर गुणा में है, जब इधर आएगा हो जाएगा बटे में, तो सीपी बटे एसपी बराबर 3/4। आई बात समझ में। अब कास्ट प्राइस कितना आपका होगा भैया 3, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4, सामने सामने का। ठीक है, अब देखिए यही से सूत्र नहीं निकालना हमको, सीधे यहीं पे हम प्रॉफिट निकाल ले रहे हैं अपना, क्योंकि वहां पे लाभ पूछा भी है, तो प्रॉफिट मतलब पी बराबर, ठीक है, अब आप 4 में जब आप 3 घटाएंगे तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यदि आपको सूत्र धन के नहीं लगाना है तो डायरेक्ट आप इस तरह से निकाल सकते हैं किसी भी प्रश्न में। आई बात समझ में, ये हो गया, प्रॉफिट निकल गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, हमको लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ मतलब प्रॉफिट प्रतिशत बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा भैया आपका पी बटे प्रॉफिट बटे कितना सीपी गुने में 100। प्रॉफिट कितना है 1 मतलब 1, सीपी कितना आपका है 3 है, गुने में 100 कर दीजिए। अब देखिए 3 से 1 कटेगा नहीं, कटेगा दशमलव कटेगा, तो 100 का गुणा 1 में कर दीजिए तो हो जाएगा आपको कितना, सॉरी 100 हो जाएगा। अब 100 बटे 3, यदि आप इसको काटेंगे आपको 33.33 आएगा। ठीक है, 33.333 ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, मतलब 33.3 पे बार मतलब 3 अनंत बार आएगा। ठीक है, कटेगा नहीं। ठीक है, इस तरह से हम इन सवालों को सॉल्व कर देंगे। आई बात समझिए दोस्तों, यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है आप लोग लाइक करते रहिए मेरे दोस्त। ठीक है, लाइक करते रहिए, आप शेयर भी कीजिए अपने मित्रों के पास, और सब्सक्राइब भी करते रहिए मेरे दोस्त मेरे भाई। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोगों के लिए इतना मेहनत हो रहा है, आप लोग जरा लाइक करते रहिए भाई। देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। देखिए कह रहा है 30 वस्तुओं का, जो यहाँ पे 30 वस्तु है, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। चाहे आप लाभ ज्ञात कीजिए चाहे आप हानि प्रतिशत निकालिए, दोनों मतलब में से रुक चाहे कीजिए। देखिए 30 वस्तुओं को क्रय मूल्य, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना, तो 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर
25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 25 वस्तुओं की 25 ESP। आई बात समझ में? ये क्या है? 25 है, 25 ESP। आई बात समझ में? अब यहाँ पे CP बटे में क्या करेंगे? ESP इधर भेज देंगे, बराबर 25/30 आपका इधर आ जाएगा। आई बात समझ? अंक एक तरफ और तरफ आपका एक तरफ आ गया। ठीक हो गया इतना। अब देखिए, अब आप सही बताया है ना, सामने का जो होता है CP, देखिए सामने CP के सामने का 25 और SP के सामने का 30। ठीक है, इसका दोनों का है। अब क्या करना है हमको? अब ये प्रॉफिट निकाल लीजिए आप। ठीक है, प्रॉफिट कितना निकलेगा आपका? प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा आपका? देखिए 30 अधिक है कि 25? 30 अधिक है ना, तो आपका ESP माइनस कितना? CP। अब ESP मतलब P बराबर कितना? ESP आपका 30 है माइनस 25, P बराबर कितना है आपका? 5 आ गया। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट 30 में 25 बनाएंगे, आपका 5 आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बताए हैं ऊपर। अब देखिए यहाँ पर आपका लाभ या हानि पूछा है, बताइए क्या लगा दें? लाभ या हानि? ठीक है, चलिए लाभ ही लगा देते हैं। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है आपका? हो जाएगा प्रॉफिट बटे क्या? CP गुने में 100। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या हो गया? P का मान कितना है? 5 है, तो 5 कर लीजिए, गुने में कितना? CP कितना है मेरे दोस्त? 25 है, तो 25 कर लीजिए। CP कितना है आपका? CP 25 है, SP 30 है, तो CP 25 हो गया, गुने में 100 हो गया। 25 कर ले, 25 चौका 100, तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कितना हो गया? 5 चौका 20। आपका जो प्रॉफिट प्रतिशत जो आया वह आया 20। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को हम इस तरह बनाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, देखिए कोई भी सवाल रहे यदि आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका वह सवाल आसान बन जाएगा, उसको हम लगा लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा पांचवा प्रश्न क्या देखिए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है यदि रमेश 20 आम उतने में ही बेचता है जितने में उसने 50 आम खरीदे थे, तो बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? ठीक है, कितने प्रतिशत का, ठीक है, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? ठीक है, एक बताना है। चौथा सवाल जो आप लगाए हैं उसी के एकदम सेम टाइप का ही है। देखिए करेंगे क्या हम यहाँ पर? कह रहा है 20 आम उतने में ही बेचा। बेचा तो क्या? क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य, CP की SP। तो जो बेचा वो क्या हमारा SP है, तो आपका जो 20 है क्या है? SP। आई बात समझ में? तो 20 ESP बराबर कितने में? मतलब उसने 50 आम खरीदे थे, 50 आम खरीदे थे, तो बराबर कितना? 50 क्या? CP। खरीदे मतलब क्या? CP, और बेचने मतलब SP। आई बात समझ में? तो 20 बटे में क्या? 50 बराबर, या आप कह सकते हैं सीधे ऐसे कर दीजिए, SP बटे CP बराबर 50 बटे कितना? 20। आई बात समझ में? हो गया। आपसे बताया गया है SP के सामने का SP का प्राइस है, CP के सामने का CP का है। ठीक है, आम है। अब क्या कर रहा है इसमें? देखिए लाभ या हानि निकालना है, तो हम प्रॉफिट ही निकाल दे रहे हैं। ठीक है, लॉस निकाल दे रहे हैं, लॉस निकाल दे रहे हैं। देखिए लॉस कितना हुआ इसमें? यदि आप 20 रुपए का खरीदे हैं तो 50 में बेच दिए हैं। ठीक है, 20 रुपए का खरीदे 50 में बेच दिए, लाभ हुआ कि हानि? लाभ हुआ ने, 20 में खरीदे 50 में बेच दिए हैं, आपका लाभ हुआ तो लाभ निकालेंगे। प्रॉफिट बराबर कितना हुआ? देखिए ESP CP, ESP माइनस CP। तो प्रॉफिट बराबर ESP कितना है? 50 है, माइनस CP कितना है? 20 है, तो प्रॉफिट कितना हमारा होगा? 30 में, जब 20 में से आप देखिए, जब आप 50 में से 20 घटाएंगे बचेगा कितना? 30। आपका जो प्रॉफिट हुआ तो 30 आम हुआ। आई बात समझ में? अब देखिए जब इतना तो ये हो गया, हमें लाभ प्रतिशत पूछना है, तो लाभ मतलब प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है हमारा? प्रॉफिट बटे CP गुने में 100। तो प्रॉफिट कितना है? 30 है, बटे में कितना? CP कितना आपका है? CP आपका 20 है। देखिए CP कितना है? 20 है, SP कितना है? 50 है, और गुने में 100 कर दीजिए। 20 करने 20 और 20 बचे 100, तो 3 बचे 15 हो गया। 0 है, 0 कर लीजिए। अब जो प्रॉफिट जो प्रतिशत आया वह कितना आया? आपका जो आया वह आया 150। ठीक है, इस तरह से हम इन सवालों को बना लेंगे। आई बात समझ में?
ठीक है, देखिए एक बात तो देखिए, ध्यान दीजिए, कह रहा है रमेश, यदि रमेश 20 आम उतने में ही बेचता है, तो बेचा मतलब क्या, विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य आपका क्या होता है, तो एसपी होता है। तो 20 एसपी बराबर उसने जितने में उतने 50 आम खरीदे थे, जितने में उसने 50 आम खरीदे थे, तो बराबर 50 सीपी, खरीदा मतलब क्या, सीपी हो गया। अब देखिए यहाँ पे एसपी, यहाँ पे सीपी है, तो इसको एसपी के बट इसको जब इधर जब हम लाएंगे एसपी बटे सीपी हो गया, और अंक को जब अंक की तरफ ले जाएंगे तो 50/20 हो गया। आई बात समझिए, एसपी के सामने का एसपी का है और सीपी के सामने का सीपी का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें लाभ निकालना है, तो प्रॉफिट जो अधिक हो उसमें से कम वाला घटा दीजिए, सेलिंग प्राइस से आप क्रय प्राइस घटा दीजिए, तो आपका 50 से 50 में 20 घटाएंगे, बचेगा कितना, 30 बचेगा, ठीक है। वही प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, तो प्रॉफिट बराबर 50 माइनस 20 हटा दिए, 30 आ गया। सूत्र रख दिए यहाँ पे, पी का मान रख दिए हैं, बाकी रख दिए, ठीक है, काट दिया, आ गया आंसर। इस तरह से, इसी तरह से आपका यहाँ पे छठा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि क्या है, हानि प्रतिशत क्या है। अब देखिए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो आप इसको शामिल कैसे करेंगे, तो 12 वस्तुओं का सीपी बराबर भैया कितना होगा, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 16 एसपी। आई बात समझिए। अब यहाँ पे सीपी बटे में क्या, एसपी इधर आया, बराबर 16 बटे कितना भैया, 12। आई बात समझ में। करना क्या है यहाँ पे आप प्रॉफिट मतलब लॉस करा लीजिए। यहाँ पे देखिए आप खरीदे थे 16 रुपया में, ठीक है, कितना में, 16 में। आपका जो सीपी है कितना है, 16 है, और एसपी कितना है, 12 है। खरीदे कितने थे, 16 रुपया में, और बेच रहे हैं कितना में, 12 रुपया। अब देखिए तो यहाँ पे आपको लॉस निकालना है, मतलब हानि निकालना है, तो लॉस बराबर क्या हो गया आपका, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस बराबर क्या होगा आपका, सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, 16 है, और सेलिंग प्राइस 12 है। जब लॉस निकल के आया आपके सामने कितना, 16 में से 12 घटाएंगे बचेगा आपका 4, ये आपका लॉस प्राइस है। लेकिन पूछा क्या है आपसे, हानि प्रतिशत पूछा है, तो आपको लॉस प्रतिशत बराबर लॉस बटे सीपी गुने में 100, ठीक है। लॉस कितना निकल के आया आपका, यहाँ पे देखिए लॉस कितना है, 4 आया, 4 कर दिए, बटे सीपी कितना है मेरे दोस्त, सीपी आपका 16 है, 16 कर दिए, यहाँ पे गुने में कितना, 100, ठीक है। अब देखिए इससे तो ये कटेगा नहीं तो काट दीजिए, नहीं तो इसे ऊपर से काट दीजिए, 4 करने 4, 4 का चौका 16, तो 4 करने 4 और 25 चौका 100, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पे लॉस प्रतिशत बराबर, ठीक है, कितना आ गया, 25 करने 25 बटे में 1 है, उसका मतलब कुछ नहीं, आपका जो लास्ट निकल के आया वह कितना आया, 1 आ गया, 25 आ गया। इस तरह से प्रश्नों को हम ऐसे बना लेंगे मेरे दोस्त। यदि आपके सामने ऐसे प्रश्न आ जा रहे हैं, आप लोग इसका प्रयोग करके आप लोग सॉल्व कर लीजिए। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।